अमेरिका के डूम्सडे प्लेन ने भरी उड़ान। परमाणु हमले के खतरे के समय उड़ता है E-4B। वैश्विक आपातकाल के मिलने लगे हैं संकेत। किसी भी समय अमेरिका की ही हो सकती है जंग में एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये बात कोई नहीं जानता। खुद ट्रंप भी कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन ट्रंप क्या करने वाले हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका एहसास अब दुनिया को होने लगा है। खुद अमेरिकी सेना की तरफ से जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वो संकेत दे रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है वो बड़ा रूप ले सकती है। इस जंग में अमेरिका ही नहीं, दूसरे कई देशों की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि रूस और चीन भी इस जंग को लेकर खामोश बैठेंगे ये साफ नहीं है। चीन तो ईरान की मदद करने को तैयार दिखाई दे रहा है, तो रूस के साथ भी ईरान के रिश्ते बेहद करीबी बने हुए हैं। खास तौर पर यूक्रेन के साथ रूस की जंग में जिस तरह से ईरान ने रूस को सैन्य मदद दी, उसके बाद ये रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल डूम्सडे प्लेन यानी E-4B नाइट वॉच देर रात वॉशिंगटन डीसी के नजदीक जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। ये विमान आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप द्वारा तब प्रयोग में लाया जाता है जब परमाणु युद्ध या वैश्विक आपातकाल यानी इमरजेंसी जैसी स्थिति की संभावना हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है या फिर बड़ी जंग, जिसकी संभावना ईरान और इजराइल जंग की शुरुआत के साथ ही जताई जा रही थी। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का दावा था कि अगर जंग एक सप्ताह चल गई तो विश्व युद्ध की संभावनाएं 40% तक बढ़ जाएंगी, और जंग को अब तक सप्ताह हो चुका है। ऐसे में E-4B की उड़ान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की तैयारी कर ली है? क्या अमेरिका अब जंग में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो आज हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डूम्सडे प्लेन की खासियत और इसके सामने आने से मिल रहे संकेतों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं डूम्सडे प्लेन की, जिसने पूरी दुनिया में अचानक हलचल मचा दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहे जाने वाले सैन्य विमान E-4B ने बड़ी उड़ान भरी है, जिसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होने वाला है। E-4B की बात करें तो E-4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट परमाणु हमले जैसे बड़े संकट के दौरान अमेरिका के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बचाने के लिए बनाया गया है। इस विमान का उड़ान भरना और ORDER-01 नाम के एक कॉल साइन का उपयोग करने के चलते इन चर्चाओं को हवा मिल रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। E-4B नाइट वॉच ने अमेरिका के लुइसियाना में बर्क्सडेल एयरफोर्स बेस में मंगलवार शाम 6 बजे से पहले उड़ान भरी और 4 घंटे तक हवा में रहने के बाद रात 10 बजे के तुरंत बाद मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। इसके अलावा इस उड़ान में सामान्य ORDER-6 के बजाय एक नए कॉल साइन ORDER-01 का इस्तेमाल हुआ, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि इजराइल ईरान युद्ध में क्या कुछ भयावह होने जा रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। वैसे तो अमेरिकी जेट E-4B विमान नियमित रूप से ऑपरेशनल तैयारी की जांच के लिए उड़ान भरते रहते हैं, लेकिन इस विशेष उड़ान का समय खास है। विमान ने ऐसे समय पर उड़ान भरी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है और इजराइल को पूर्ण समर्थन का वादा किया है। इसके बाद ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका इस जंग में शामिल भी हो सकता है और नहीं भी। फैसला क्या होगा ये मैं तय करूंगा, और क्या तय करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। ऐसे में ट्रंप के बयान ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। फिलहाल हम बात E-4B डूम्सडे प्लेन की कर रहे हैं। अमेरिका का E-4B डूम्सडे प्लेन, जिसे प्रलय का जेट के नाम से भी जाना जाता है, E-4B नाइट वॉच एक सुरक्षित मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, जिसे परमाणु हमलों और इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना से लैस है, जो दुनिया भर में कहीं भी संपर्क साध सकता है। ये आपात स्थिति में राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और वरिष्ठ सैन्य नेताओं के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। इस विमान की दूसरी खासियतों की बात करें तो E-4B प्लेन में 3 डेक हैं, जिनमें एक ब्रीफिंग रूम, एक रणनीतिक सम्मेलन कक्ष, एक संचार क्षेत्र और आराम के लिए 18 बंक शामिल हैं। ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण बिना उतरे 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। E-4B नाइट वॉच महत्वपूर्ण संकटों के दौरान सक्रिय रहा है। अमेरिका पर जब 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी इस तरह की विमान का इस्तेमाल किया था। उससे पहले 1995 में FEMA यानी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की टीम को तूफान ओपल के दौरान इस जेट में ले जाया गया था।
ये जेट एक बार फिर हवा में दिखा है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये नियमित अभ्यास था या फिर अमेरिका की ईरान के खिलाफ लड़ाई में कूदने की तैयारी। हालांकि अभी तक इस उड़ान के उद्देश्य पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ये भी साफ नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विमान में मौजूद थे या नहीं। लेकिन इसके उड़ान भरने का समय और मार्ग, जो कि वर्जीनिया होते हुए वॉशिंगटन डीसी पहुंचा, ये संकेत देता है कि अमेरिका की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हाई अलर्ट पर है। अब बात करते हैं अमेरिका के पास इस तरह के कितने विमान हैं जिन्हें इमरजेंसी के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बता दें, अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं जिनमें से कम एक हमेशा यानी 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे सक्रिय रहता है। यह हर समय उड़ान भरता है, कभी कभी अन्य वीआईपी के साथ और नियमित मिशनों का संचालन करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम अमेरिका की तरफ से बैकअप कमांड सिस्टम को सक्रिय रखने की एक तैयारी हो सकता है, जिससे युद्ध या परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति और सेना के शीर्ष अधिकारी जमीन से सुरक्षित दूरी बनाकर निर्णय ले सके। अब बात करते हैं कि आखिर इस विमान को लेकर अचानक ही सुगबुगाहट शुरू क्यों हो गई है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका की तरफ से मिल रहे बड़े संकेत। अमेरिका ईरान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो कि आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विन्सन मौजूद है। दूसरे यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोल्ड को भी मेडिटेरियन सी की तरफ मूव किया जा रहा है। इन पर 180 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात है। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोप में अलग अलग जगह पर अपने फाइटर प्लेन की तैनाती को बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसी के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो उसे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वहीं जिस तरह से रूस और चीन की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उससे इस बात का भी डर लग रहा है कि अमेरिका जंग में आता है तो कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि रूस ने ईरान को पहले ही इस बात की वार्निंग दी थी कि अमेरिका और इजराइल उस पर हमला कर सकते हैं। रूस ने ईरान को अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए कहा था, लेकिन तब ईरान को यह भरोसा नहीं था कि इजराइल उस पर बड़ा हमला करने का साहस जुटाएगा। लेकिन अब ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर इजराइल को नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। लेकिन अमेरिका की जंग में एंट्री होती है तो ईरान को मुश्किल हो सकती है। वैसे जिस तरह से E-4B डूम्सडे प्लेन की अचानक एंट्री हुई है, उसके बाद ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका में भी इस बात की चिंता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अगर वो शामिल होता है तो फिर वो भी ईरान के निशाने पर होगा। ईरान के जखीरे में कौन कौन सी मिसाइलें हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अभी तक ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है उसकी पहुंच 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन इस रेंज में ही यूरोप के कई देश आते दिखाई दे रहे हैं जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। और खामेनेई साफ कह चुके हैं कि अमेरिका जंग में कूदा तो उसे जो नुकसान होगा वो अमेरिका की सोच से भी बाहर होगा। यानी अमेरिका के जंग में आने के बाद जो जंग अभी सिर्फ पश्चिम एशिया में सिमटी हुई है उसका विस्तार यूरोप तक हो जाएगा और इसी का डर इस समय पूरी दुनिया के अंदर दिखाई भी दे रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।